आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है एक आर्टिकल, एक न्यूज़ का जो टुकड़ा है, अखबार का जो टुकड़ा है, और उसमें जो लिखा है कि एएमएम के अंदर शामिल हो सकते हैं इमरान मसूद, उसी के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। आपको याद होगा दोस्तों कि जब 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त एक वीडियो, जो एक छोटा सा क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। और उस वीडियो के अंदर, उस क्लिप के अंदर इमरान मसूद ये कह रहे थे कि मुझे कुत्ता बना दिया गया है, इसलिए मुसलमानों एक हो जाओ, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो इस तरीके का जो एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्लिप जो है खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट मिलेगा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो कांग्रेस उनको टिकट नहीं देते हैं, जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन साफ दिखता है। उनकी ज़बान पर जो है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है जो उनके दिल में होता है, और बहुत बुरा भला कहा जाता है, और मुसलमानों को एक होने की नसीहत भी दे देते हैं। और उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है वो सपा में चले जाते हैं। लेकिन जब सपा में जाने से पहले और कांग्रेस के छोड़ने के बाद AIMIM उनको अप्रोच करते हैं, और AIMIM वाले साफ कहते हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने साफ कहा था, न सिर्फ उनको कहा था बल्कि उनके साथ और भी मुस्लिम लीडर को कहा था, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो। बल्कि मुख्तार अंसारी को तो यहाँ तक कह दिया गया था कि मुख्तार अंसारी आप आइए हमारे साथ, हमसे हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़िए, और अगर मुख्तार अंसारी निर्दलीय रूप में भी चुनाव लड़ेंगे तो भी जो है हम उनके सामने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तक कह दिया था समर्थन देने की बात MIM पार्टी ने। लेकिन जनाब शौकत अली ने यह कहा था इमरान मसूद को इशारा करते हुए कि इमरान मसूद साहब आप आइए हमारी कुर्सी पर बैठिए, जहां पर हम बैठे हैं आप वहां पर बैठिए, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से आपका मन करे वहां से आप चुनाव लड़िए, वहां से उस जगह से आप टिकट लीजिए, और ना सिर्फ टिकट लीजिए बल्कि आपका जो मन करे, जिनको टिकट देने का मन करे उनको आप टिकट भी दीजिए। AIMIM को रिप्रेजेंट कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं। ये एक इन्विटेशन दिया गया था, ये एक प्रपोजल रखा गया था, लेकिन फिर भी इमरान मसूद ने जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद जो है वो सपा में चले गए। हालांकि सपा की तरफ से उनको टिकट नहीं मिला विधानसभा के चुनाव के अंदर, और उसके बाद जो है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद वो ये कहते हैं कि सपा की तरफ से उनको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है, या जो भी इतना शायद जो चीज़ें मिलनी चाहिए जैसा वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे सपा की तरफ से, वैसा कुछ नहीं मिलने के बाद वो बसपा में चले जाते हैं, और मुस्लिम और दलित के समीकरण को जो है एक तरीके का भुनाने की कोशिश करते हैं, और मायावती की पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। ये कहकर कि मायावती जो है एक अच्छी लीडर है, नो डाउट अच्छी लीडर है, और बसपा को आगे की ओर ले जाने की जो है वो मेहनत में लग जाते हैं। लेकिन अब हाल ही दिनों में जो है अभी क्या है कि बसपा ने भी उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, और निष्कासित करने के पीछे का जो रीज़न है, जो कारण है, वो ये दिया गया कि इन्होंने जो है कहीं ना कहीं पार्टी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की है, और जो एक डिसिप्लिन है पार्टी के लिए उस डिसिप्लिन को तोड़ना या ब्रेक करने की कोशिश की है। इसीलिए इमरान मसूद को जो है वो निकाल दिया गया बसपा की तरफ से। तो अब उसके बाद वो अभी किसी भी पार्टी में नहीं गए हैं। हालांकि चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है वो, क्योंकि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए नजर आए, तो लोग ये भी कयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। जबकि दूसरी ओर जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो भी अपनी पार्टी में उनको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि जो है 2024 के अंदर लोकसभा का टिकट भी दिया जाए। साथ के साथ AIMIM हमेशा की तरह वो चाहती है कि जितने भी मुस्लिम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े लीडर हैं, वो AIMIM के अंदर आए, ताकि उनको एक मजबूती प्रदान हो, और AIMIM को और ज़्यादा मजबूती मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उम्मीदवार जीत कर लोकसभा या विधानसभा में पहुंचे। तो AIMIM की तरफ से भी ये कोशिश है कि वो जो है वो आ जाए, इमरान मसूद जो है वो AIMIM के अंदर वापसी कर ले, और AIMIM की पार्टी की तरफ से जो है लोकसभा के अंदर चुनाव भी लड़े। तो अब ये इसीलिए इस तरीके का जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो रहा है, इस तरीके का जो आर्टिकल है वो फैल रहा है, और लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में वापसी होगी, और AIMIM के अंदर मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि वो शामिल होंगे या आएंगे, क्योंकि अगर उनको आना होता तो शायद विधानसभा चुनाव जब हो रहा था 2022 उसके अंदर ही आ जाते और पार्टी को लीड करते। लेकिन उस वक्त इतना बड़ा ऑफर जो दिया गया था उस वक्त भी नहीं आए, तो अब तो शायद बहुत ही मुश्किल ही नज़र आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पर बात करने वाली ये बात है कि जितने भी मुस्लिम बड़े चेहरे हैं उनको, मुझे पर्सनली ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो एक वहाँ पर क्यों नहीं जाते जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि उनके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर वो सलाहियत है। AIMIM के अंदर आइए, आपकी ज़रूरत है यहाँ पर। नहीं तो वो सबक क्यों नहीं सीखते अतीक अहमद जैसे लीडर से, क्यों नहीं वो सबक सीखते आजम खां से, क्यों नहीं वो सबक सीखते मुख्तार अंसारी जैसे नेता से, कि ये बड़े बड़े दिग्गज ऐसे नेता थे कि जब अपने पीक पर थे तो उनकी एक तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस पार्टी के अंदर शामिल हो जाते थे उस पार्टी के अंदर जो उनका एक कद बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन मिला क्या, आखिर उन सारे नेताओं ने, उन सारे लीडर ने जो है दूसरी पार्टी को ही आगे बढ़ाने का काम किया, उन पार्टी की ही पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो है उन्होंने राजनीति जो है वो पूरी की। लेकिन अगर वो बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी को बनाते या कोई मुस्लिम पार्टी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते, उसको मजबूत करने की कोशिश करते, तो शायद जो हाल अभी आजम खां जैसे नेता का या जो अतीक अहमद जैसे नेता का हुआ है वो शायद ऐसे शायद देखने को ना मिलता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो वही मैं कहना चाहता हूँ इमरान मसूद को कि आप कांग्रेस से
सपा में जाते हैं, सपा से बसपा में जाते हैं, बसपा से फिर किसी और पार्टी में जाते हैं, फिर किसी और से किसी में जाते हैं। तो आप ऐसे पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते जहाँ पर, चूँकि आपके पीछे आप एक मुस्लिम चेहरा, इसलिए मुस्लिम वोटर्स आपके पीछे हैं। तो सही माने में वो जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या जो मुसलमानों के लिए अच्छी रहबरी करना चाहते हैं, आप उनके साथ ज्वाइन हो जाइए, आप उनको मजबूती प्रदान कीजिए, आप उनको बताइए कि कैसे पॉलिटिक्स करना चाहिए, आप उनको अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो एक तजुर्बा है, उनको आप समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन शायद ये नहीं जाना पसंद करेंगे क्योंकि शायद उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता है उसके अंदर। खैर, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।